योगस्थ भव। योग की जब भी हम कभी बात करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि योग एक ईश्वर प्राप्ति का रास्ता है, अध्यात्म का एक ऐसा मार्ग है जहां हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर योग को हम कहते हैं कि भाई अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना, अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने मन की वृत्तियों पर काबू पाना, अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, डिसिप्लिन करना, ये योग है। पर योग एक रास्ता है, मेथड है, तरीका है, एक एक ऐसा साइंस है, विज्ञान है जो मनुष्य के जीवन को आनंद से भर देता है, रस से भर देता है, मधुरता से भर देता है, उसको उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान कराकर उसके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना देता है। यस, पर ऐसा करते हुए क्या योग कोई बहुत गंभीर विषय है, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट मैटर है? हमने अक्सर सुना है और पढ़ा भी है कि ये ब्रह्मांड, ये विश्व, ये जगत ईश्वर की लीला क्षेत्र है, ईश्वर का पीड़ा स्थल है, वो यहां लीला करता है। हमने ऐसे शब्द भी सुने हैं जैसे शिव लीला, कृष्ण लीला। जब हमें कभी कुछ समझ में नहीं आता, कभी कोई घटना घटती है या कोई ऐसा विषय हमारे सामने खड़ा होता है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से उसे नहीं समझ सकते, तो हम कहते हैं ये भगवान की लीला है, ये ईश्वर की लीला है, ये कृष्ण की लीला है। आखिर लीला क्या है? योग क्या है? योग को, और खास करके जिस योग को मैं प्रचारित करता हूं, आपके सामने लाता हूं, जो कि अमलगमेशन है, जो कि एक बृहद रूप है, प्रैक्टिकल दर्शन है, क्रिया कुंडलिनी योग। यस, योग एक स्पोर्टिव प्लेफुलनेस है। यस, ये समझना होगा। ये कोई गंभीर विषय नहीं है। या गंभीर से मतलब है कि इस तरह का विषय कि उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी है और मौन रखना है और बिल्कुल उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, पीना, ये एक नियम की अति में करना है, ऐसा नहीं। क्रिया कुंडली, क्रिया योग, इस क्रिया को समझना है। और आप समझते हैं जब इस क्रिया कुंडली योग में आते हैं, आप देखें कि ब्रह्मांड में हर चीज क्रिया कर रही है। सूरज, चांद, सितारे, हवाएं, नदियां, नाले, सब क्रिया तो कर रहे हैं। पंच महाभूत ये अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। हम मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी ये भी क्रियाएं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हैं, वो क्या हैं? वो क्रियाओं से ही तो बंधे हुए हैं, वो क्रियाएं ही तो कर रहे हैं। और उसमें एक एक चीज हो रही है, एक चीज निहित है जिसे हमें समझना जरूरी है, वो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्टिवनेस, प्लेफुलनेस। तो योग भी कुछ ऐसा ही विषय है। कुछ लोगों ने, और खास करके कुंडलिनी योग में, लोगों को डरा रखा है कि कुंडलिनी मत जगाना, बहुत खतरनाक है। कुंडलिनी के विषय को कुछ ऐसा बना दिया है जैसे कि ये बिल्कुल ही अलग सा विषय है। अगर कहीं कुंडलिनी जाग गई तो पता नहीं क्या हो जाए। ये खतरनाक है कुंडलिनी जगाना, ऐसा कहते हैं। सड़क पे चलना भी खतरनाक है, हवाई जहाज में उड़ना भी खतरनाक है, गाड़ी चलाना भी खतरनाक है। अरे यहां तक कि चाय उबालना और बनाना भी खतरनाक है। खतरा तो उसमें भी है। हाँ? शराब पीना खतरनाक नहीं है, सिगरेट पीना खतरनाक नहीं है। अरे मैं कहता हूं उठना बैठना खतरनाक है, रात को छत के नीचे सोना खतरनाक है। कहीं छत गिर गई तो, भूकंप आ गया तो, जीना खतरनाक है। यस, और अगर जीना खतरनाक है तो क्यों ना इस जीने को एक ऐसा योगिक एडवेंचर बनाया जाए कि वो प्लेफुलनेस हो जाए, वो रसीला हो जाए,
उसमें रस पैदा हो जाए, उसमें प्लेफुलनेस आ जाए, उसमें लीला आ जाए, उसमें काव्य आ जाए, उसमें जीना आ जाए। हैं? जहां तक क्रिया की बात करते हैं, इस विषय को भी मैं यहां कहना चाहूंगा, क्रिया योग। तो कहते हैं कि भाई ये उन्होंने दिया, यहां पर मैं नाम नहीं लूंगा आज किसी का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द योगीज, ऑल द मनीषीज, कि ये क्रिया योग उन्होंने दिया, ये क्रियाएं बनाई, ये 5 क्रियाएं हैं, ये 7 क्रियाएं हैं, उन्होंने क्रिया योग प्रतिपादित किया। कुंडलनी योग में इस तरह से है, ये 7 चक्र हैं, इनको जगाना है, वगैरह वगैरह। पर मेरे देखे, मैंने हमेशा एक बात ऑब्जर्व की है अपने जीवन में भी, और जो कुछ भी अपने गुरुओं से सीखा है उसके आधार पर मैं इस बात को कहता हूं कि क्रिया कुंडलनी योग भी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा साइंस है जो हर दिन विकसित हो रहा है, हर दिन खिल रहा है, हर दिन नई सुगंध दे रहा है। और खास करके जिस क्रिया कुंडलनी योग को हम सिखाते हैं यहाँ योगस्थ विद्या ऋषिकेश, उसका रूप तो कम से कम यही है। देखिए होता क्या है, आप ऐसे देखें कि कोई मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, हम उसकी सैंक्टिटी को, हम उसकी बनावट को, हम उसकी प्योरिटी को बनाए रखना भी चाहते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ रेनोवेशन नहीं करते, ऐसा तो नहीं है कि आज के हिसाब से वहाँ हम बाथरूम टॉयलेट आसपास नहीं बनाते, या उसकी दीवारों को नहीं ठीक करते, या कोई नए तरीके का आज जो रंग रोगन आया है हम उसे नहीं चढ़ाते, या उसमें और कोई ऑफ कोर्स बुनियादी चेंज कभी नहीं करते, फंडामेंटल चेंजेस हम नहीं करते। लेकिन बाकी चेंजेस तो हम करते हैं, ताकि वो और उसकी पवित्रता और उसकी उम्र वो एक लंबी हो, वो लास्टिंग स्टेज में आए। ऐसा तो हम उसके साथ भी करते हैं। बहुत सारे गेम हैं, आप क्रिकेट को ले लो, क्रिकेट को ही ले लो, आज उसका प्रारूप कितना बदल गया है। एक बंधा बंधाया नियम, एक क्रम तो होता ही है, फंडामेंटली हम चेंज नहीं करते, कभी कुछ नहीं चेंज करते। बैट तो रहेगा ही, बॉल तो रहेगी ही, है ना, ओवर्स तो डाले ही जाएंगे, लेकिन उसमें भी न जाने कितने सारे चेंजेस और आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि क्रिया, क्रिएटिविटी, लीला, स्पोर्टिवनेस, इट ऑलवेज डिमांड्स न्यूनेस। और वो न्यूनेस जो आपके लिए आज के हिसाब से जरूरी है, आज के जीवन के लिए जरूरी है, आज के मनुष्य के लिए जरूरी है, आज की एजुकेशनल व्यवस्था के लिए जरूरी है, आज की जो हमारी आवश्यकता है उनके लिए जरूरी है। ठीक उसी तरह से क्रिया कुंडलनी योग, जिसमें हम मुख्य क्रियाओं के साथ साथ बहुत सारी ऑक्सिलरी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी सपोर्टिव क्रियाएं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं सिखाते हैं जो आप अपने दैनंदिन जीवन में अपना करके पूरे दिन मंत्रमुग्ध रह सकते हैं, हमेशा आनंदित रह सकते हैं, हमेशा एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी जागरूकता में रह सकते हैं जहां आपको लगता है कि वाकई ही मनुष्य की चेतना का उत्कर्ष हो रहा है, मनुष्य की चेतना उठ रही है। आखिर कुंडलिनी भी है क्या, ये हम बताएंगे आपको, अपने कोर्स में बताएंगे। ये एक जागरूकता का विषय है, एक चेतना का विषय है, ये एक समझदारी का विषय है, ये एक जीने के ढंग का विषय है। और ये बात हम किसी से सुन करके, जान करके या किताबों में पढ़ करके अपने जीवन में उतार नहीं पाते कई बार, क्योंकि वो संस्कार नहीं बनता, क्योंकि वो हमारा एक कर्म सा नहीं बन पाता, और इसलिए हमारे अंदर उतर नहीं पाता। देखो, देह और खास करके मनुष्य देह, मैं हमेशा कहता हूं द बॉडी इज फॉर योगा। तो ऐसी बॉडी भी मनुष्य की, जहां पर कि मान लीजिए किसी की अगर 5 इंद्रियां ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो क्या वो योगा नहीं करे? या अगर किसी के शरीर में भी कहीं कोई कमी है, तो क्या वो योगी नहीं हो सकता? अष्टावक्र योगी नहीं थे क्या? क्रिया कुंडलनी योग विषय है अपने आप से, एक तरीके से तपस्या से, एक स्वाध्याय करते हुए, एक आनंद में जीते हुए खेलना, प्लेफुलनेस में रहना, प्ले करना, अपने मन के साथ प्ले करना, अपनी इंद्रियों के साथ प्ले करना, अपने प्राणों को खेलते हुए ऊपर उठाने की चेष्टा करना, अपने कुंडलिनी जागरण को एक मनोरंजक वे में करना, ये है क्रिया कुंडलिनी योग।
द योगा ऑफ प्लेफुलनेस, द स्पोर्टिव योगा। आओ करते हैं क्रिया कुंडलिनी योग और रहते हैं लीला में, अपनी भी लीला करते हैं। योगस्थ